अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अब्बास और एक अहम तरीन मुकदमे के हवाले से बात करेंगे जिसमें इमरान खान को एक मरतबा फिर लंबी कैद और इमरान खान के ऊपर एक बड़ा वार किया गया है। इमरान खान को एक मरतबा फिर दबोचने की कोशिश की गई है, ना कि बल्कि बाकायदा तौर पर उसका आगाज़ भी कर दिया गया है। ख़बर जनाब ये है कि तोशा खान जो साइफ़र केस है, साइफ़र केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है। आज अडयाला जेल में जो है वो साइफ़र केस की समाअत थी। जज अबुल हसनात ज़ुल्करनैन ने इस केस की समाअत की है। पीटीआई के वकला की जानिब से खालिद यूसुफ और चंद दीगर दो वकील आज अदालत में पेश हुए थे और उसके बाद इमरान खान का जज से क्या मुकालमा हुआ वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन पहले बताएं कि साइफ़र केस का बाकायदा तौर पर ट्रायल का आगाज़ हो चुका है, फ़र्द जुर्म आयद हो चुकी है। इस हवाले से हमने पहले देखा था कि तोशा खाना में इमरान खान को सज़ा दी गई थी, लेकिन फिर हाई कोर्ट से रिजू किया गया था और हाई कोर्ट में वो सज़ा मुअत्तल हो गई थी। फिर उसके बाद एक और प्लान बनाया गया कि इमरान खान को क्योंकि लंबे अरसे के लिए हमने जेल में रखना है, लंबे अरसे के लिए इमरान खान को जो है वो बाहर नहीं आने देना, तो इस हवाले से अब साइफ़र केस का बाकायदा तौर पर ट्रायल आगाज़ हो चुका है। उसमें जो है वो एक लंबी सज़ा भी है, उसमें 14 साल कैद भी है, मतलब ऐसे बहुत सारे मामलात हैं। लेकिन ये अब ट्रायल मुकम्मल तौर पर चलेगा, उस पर आर्गूमेंट होंगे, फिर पता चलेगा कि ये केस कहाँ जाता है। लेकिन 27 अक्टूबर को जो है वो जितने भी गवाह हैं उन गवाह के बयान रिकॉर्ड उनको भी तलब कर लिया गया है कि गवाह जो हैं वो आएँ और अपने बयान रिकॉर्ड करवाएं। बयान रिकॉर्ड होंगे, उसके बाद उन पर जिरा होगी, जिरा के बाद फिर जो है वो ये फ़ैसला महफूज हो जाएगा, दोनों तरफ से वकला को सुना जाएगा। अब तो ज़ाहिर है ये बात हर कोई जानता है कि जो साइफ़र केस में जिस तरह से अडयाला जेल में समाअत हो रही है और हर समाअत पर जो है वो यहाँ से जज अबुल हसनात ज़ुल्करनैन जाते हैं, वहीं पर समाअत होती है और वहीं पर समाअत होने के बाद जज साहब वापस आ जाते हैं। अगर वो चाहें तो रोज़ाना की बुनियाद पर भी समाअत हो सकती है, क्योंकि इसमें जो मुजरिम है या जिस पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि उन्होंने इमरान खान ने साइफ़र केस की जो एक खुफिया दस्तावेज़ात थी वो जो उन्होंने एक लहराया था एक ख़त, उस ख़त के हवाले से ये बेसिकली मुकदमा बनाया गया था। तो अब तो वो इमरान खान क्योंकि जेल के अंदर है, जब जज साहब चाहें वहाँ पर चले जाते हैं, समाअत हो जाती है, वहीं पर जो है वो वकला को सुना जाता है। आज भी इसी तरह से जो है वो पीटीआई के वकला की बेसिकली स्ट्रेटजी मैं थोड़ी सी आपके साथ बताऊंगा। आज उनकी स्ट्रेटजी ये थी कि आज सलमान सफदर भी अदालत में नहीं जाएंगे अडयाला जेल में, और दूसरी जानिब जो है वो जो बाकी वकला हैं वो भी नहीं जाएंगे। वहीं पर जो है वो आज किसी न किसी तरीके से फ़र्द जुर्म को ताख़ीर का शिकार करना है। एक दरख्वास्त दायर की गई कि जनाब फ़र्द जुर्म को रोका जाए, फ़र्द जुर्म आयद नहीं की जा सकती, लेकिन जज अबुल हसनात ज़ुल्करनैन ने पीटीआई की इस दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए जो है वो दोनों पर शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी है। और फिर उसके बाद जो है वो 27 अक्टूबर को भी गवाहन को तलब कर लिया गया है। केस मज़ीद और ज़्यादा जो है वो इसमें पेचीदगियाँ भी हैं, लेकिन हमने देखना ये होगा कि अब केस का बाकायदा तौर पर ट्रायल का आगाज़ हो चुका है और अगर चाहें तो 1 महीने के अंदर या 3 से 3 हफ्तों के दरमियान इस केस को जो है वो कंक्लूड किया जा सकता है। जिस तरह से तोशा खाना को किया गया था इसको भी ज़ाहिर किया जाएगा, क्योंकि अगर हाई कोर्ट से कोई हुक्म आ जाता है, क्योंकि मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है बताऊं कि 3 दरख्वास्तें अभी साइफ़र केस से रिलेटेड हाई कोर्ट के अंदर हैं जिन पर फ़ैसला महफूज है, वो फ़ैसला नहीं सुनाया गया। उस फ़ैसले से पहले फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई। पहली दरख्वास्त ये थी कि जनाब जो ट्रायल चल रहा है उस ट्रायल को खारिज किया जाए। ये जो साइफ़र का मुकदमा है, मुकदमे के अखराज पर एक दरख्वास्त दी गई थी, उस पर दोनों तरफ से दलाइल हुए, दलाइल होने के बाद फ़ैसला महफूज है। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने अभी तक ये फ़ैसला नहीं सुनाया। उसके बाद आज ही शाह महमूद कुरैशी की एक दरख्वास्त थी कि जो अडयाला जेल के अंदर ट्रायल किया जा रहा है वो ट्रायल वहाँ पर बनता नहीं है, क्योंकि जो उनके वकील हैं अली बुखारी, उनकी जानिब से जो एक पिक्चर सामने रखी गई अदालत के सामने कि जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब, एक कमरा है, उस कमरे के अंदर एक छोटा सा कैबिन बना हुआ है, वहीं पर होते हैं, जज साहब आते हैं, वहीं पर वकील जो है वो जजेस से मुकालमा करते हैं। जो मुलजिम बैठा होता है उसने बोलना होता है, या वकील सफाई आता है उसने बोलना होता है। तो वो कोई अदालत का एक डेकोरम नहीं है कि वहाँ पर जो है एक अहम तरीन मुकदमे की समाअत हो। बहरहाल जो है वो ये 3 दरख्वास्तें ऐसी हैं जो कि हाई कोर्ट के अंदर अभी भी जिन पर फ़ैसला महफूज है, फ़ैसला नहीं सुनाया गया। लेकिन दूसरी जानिब बाकायदा तौर पर फ़र्द जुर्म भी आयद हो चुकी है और उसके ट्रायल का आगाज़ भी हो चुका है। इसमें एक आज
अडयाला जेल में अहम तरीन जज से मुकालमा हुआ है जनाब इमरान खान साहब का। उन्होंने कहा है कि जी देखें जज साहब, पाकिस्तान का नेल्सन मंडेला जो है वो इस वक्त मुल्क में वापस आ चुका है और आपको मैं इस पर मुबारकबाद देता हूँ। आप उस बंदे के कॉन्फिडेंस लेवल का यहाँ से अंदाज़ा करें कि जिस पर फ़र्द जुर्म आयद होनी है या हो चुकी है, और उसके बाद भी वो फिर जो है वो जज को एक तंज़िया तौर पर कह रहा है या मज़ाहिया तौर पर कह रहा है कि जनाब जज साहब नेल्सन मंडेला यानी कि नवाज़ शरीफ साहब जो है वो वतन वापस आ चुके हैं। ये एक आज की स्टोरी थी। इसी को अगर हम कंपैरिजन करें तो दूसरी जानिब नवाज़ शरीफ साहब के केसेस हैं जो कि आज उनकी दोनों अपीलें दायर हुई हैं और समाअत के लिए मुकर्रर भी हो जाएंगी। इससे पहले जो दरख्वास्त दायर की गई थी वो भी समाअत के लिए मुकर्रर हुई। जल्द फराहमी इंसाफ की हो रही है, लेकिन वो नवाज़ शरीफ के केसेस के अंदर हो रही है, इमरान खान के केसेस के अंदर नहीं हो रही, क्योंकि जितनी भी दरख्वास्तें दायर की गई थी उन पर फ़ैसला महफूज है। चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने अभी वो तमाम फ़ैसले महफूज करके रखे हुए हैं, वो फ़ैसले सुनाए नहीं हैं। लेकिन नवाज़ शरीफ की जानिब से जो अपीलें दायर की गई थी और उन पर जो है वो जल्द जो इंसाफ है वो फराहम करने की कोशिश की जा रही है। इसी हवाले से इसहाक डार का केस था जिस पर आज नए प्रोसिक्यूटर ने कहा कि जनाब हमें इसहाक डार की गिरफ़्तारी मतलूब नहीं है और जितने भी इल्ज़ामात लगाए गए थे हम उन तमाम इल्ज़ामात को वापस लेते हैं। मतलब कि नैब की जानिब से जो है वो अपना इसहाक डार साहब हैं उनको बरी कर दिया गया कि जनाब इसहाक डार साहब के हवाले से हमें कोई गिरफ़्तारी मतलूब नहीं है, हमें किसी किस्म की कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी, अगर चाहें तो आप इस मुकदमे को खारिज कर दें। इस पर जो है वो जज साहब ने कहा कि आप तहरीरी तौर पर लिख कर ले आएँ और फिर मैं मुकदमे को खारिज कर दूँगा। एक तरफ इमरान खान है जो कि बैठा है जेल के अंदर, उस पर जिस तरह का वार करना चाहते हैं उसी तरह का वार कर देते हैं, और दूसरी जानिब जो है वो इश्तियारी मफरूर भगोड़ा नवाज़ शरीफ जो कि जिसका जो है वो आइन कानून ज़ाब्ते और दस्तूर ये कहता है कि वो इस वक्त इश्तियारी है। 8 हफ्तों की ज़मानत लेकर गया नवाज़ शरीफ, उसके बाद जो है वो अदालत में पेश नहीं हुआ। अदालती तौर पर नवाज़ शरीफ इस वक्त जो है वो इश्तियारी है, लेकिन इश्तियारी होने के बावजूद हमने वो प्रोटोकॉल देखा जो कि आज तक हमने नहीं देखा कि किस तरह से एक इश्तियारी की जो प्रोटोकॉल दिया गया है और उस इश्तियारी को मीडिया कवरेज दी गई है, और उस इश्तियारी के जलसे को कामयाब करने के लिए जिस तरह से पूरी सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया है, ये बड़ा ही एक भयानक पिक्चर है पाकिस्तान के मुस्तकबिल की कि अगर मुस्तकबिल के अंदर ऐसे लीडर को एक मरतबा फिर वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाता है जो कि अदालतों से भगोड़ा है, जो कि अदालती स्टेटस जिसका ये है कि वो इश्तियारी अदालत की तरफ से उसे करार दिया गया है, और दूसरी जानिब एवन फील्ड रेफरेंस में भी उसको सज़ा है, अल अज़ीज़िया में भी उसको सज़ा है, लेकिन उसके बावजूद आज वो पाकिस्तान का नेल्सन मंडेला बन चुका है। इमरान खान के ख़िलाफ़ एक बड़ा मुकदमा, इस मुकदमा में भी इमरान खान को सज़ा होगी। हमारे ज़राए भी यही कहते हैं कि अब यही एक मुकदमा बच चुका है जिसमें इमरान खान को एक लंबे अरसे के लिए इन्होंने अंदर रखना है। लेकिन जो भी इस केस की समाअत होगी, ट्रायल होगा, वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।